नमस्कार साथियों, कैच इंस्टीट्यूट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं अनिल कुमार गुप्ता। आज आपको जो मैंने पिछले 4 वीडियो आपको शेयर्स किए थे और कल का जो वीडियो था वाउचर एंट्री के बारे में बताया था प्रैक्टिकल, तो आज मैं रिटर्न क्वेश्चन के द्वारा आपको पिछले 4 वीडियो के बारे में समझाऊंगा क्वेश्चन से, क्योंकि अकाउंट सीखने के लिए प्रैक्टिकल क्वेश्चन आना बहुत ज़रूरी होता है, जो मैं आपको अभी व्हाइट बोर्ड पे पूरा अच्छी तरह समझाऊंगा। तो मैं आपसे यही चाहता हूँ कि आज जो मेरा वीडियो है आप बिल्कुल भी मिस मत करना, उसको लास्ट तक देखना। उसमें जो आपको मैंने शुरू में खातों की पहचान कुछ बेसिक शब्द बताए थे, उसको आपको प्रैक्टिकल बेस पे पूरी जानकारी होगी, जो आगे आपके बैलेंस शीट वगैरह बनाने में भी काम आएगी। जो फाइनल अकाउंट्स है, ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट, तो आज आप उस प्रैक्टिकल पोर्शन को मिस मत करना। और वाउचर एंट्री जो मैंने समझाई थी प्रैक्टिकल में, आपको एनालिसिस करके कैसे करनी चाहिए, आज मैं कुछ क्वेश्चंस के द्वारा आपको डिटेल से समझाऊंगा, जिससे आपका एक कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और मेरे को बहुत खुशी हुई, आपका बहुत अच्छा समर्थन मिला। वाउचर एंट्री जो मैंने समझाई थी प्रैक्टिकल, कुछ स्टूडेंट ने व्हाट्सएप पे जो रजिस्टर्ड हो चुके हैं, उन्होंने मेरे से डिटेल से क्वेश्चन करके कुछ भेजे हैं, कुछ उसमें गलती भी निकली, मैंने उनको करेक्ट करके भेजा है। लेकिन मेरे को बहुत खुशी हुई, उन्होंने मेहनत की। लेकिन मैं चाहता हूँ सभी साथियों से कि आप सभी साथी प्रॉपरली मेरे को जो वीडियो जो मेरे लिसन कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, सुन रहे हैं, अच्छा लग रहा है आपको वीडियो, तो आप तुरंत मेरे से जुड़िए। कुछ साथियों की थी कि सर अभी फीस की व्यवस्था नहीं है, वो दिक्कत है, तो मैं शुरू से यही बोल रहा हूँ, अभी आपको मात्र 1100 रुपये रजिस्ट्रेशन देना है सिर्फ। इसमें आपको बहुत सारी सुविधाएं मिलेगी। इसमें आपको जो भी मैं वीडियो शेयर कर रहा हूँ उसके ये सारे नोट्स मिलेंगे आपको। ये जो रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं उनको ये नोट्स मिलेंगे, हर वीडियो के नोट्स मिलेंगे उनको, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस मिलेंगे सारे, और ये सारा मैं आपको PDF फाइल व्हाट्सएप के थ्रू आपको भेजते रहेंगे, जिससे आप घर पे प्रैक्टिकल क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा करोगे तो तेज़ी से आगे बढ़ोगे। प्लस जो फीस है अपनी 15,000 रुपये, मैं कोई आपसे एक साथ नहीं मांग रहा, प्रत्येक स्टूडेंट को यही बोल रहा हूँ, जैसे जैसे आपकी इच्छा हो, कोई दबाव नहीं है, आप अपनी स्वेच्छा से आप मेरे को जमा कराते लीजिए, ट्रांसफर कराते लीजिए, वो कभी आपके ऊपर बंदिश नहीं होगी। क्योंकि मैंने कल भी आपको बोला था, अगर आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं, मेरे स्टडी मटेरियल अच्छे लगेंगे, तो आप खुद ही स्वेच्छा से मेरे को फीस जमा कराएंगे। मतलब उसमें कोई पाबंदी नहीं है, आप कैसे भी जमा करा सकते हो, 2 किस्त में, 3 किस्त में, 5 किस्त में भी जमा करा सकते हो। कोई स्टूडेंट्स की आर्थिक स्थिति नहीं है सही, तो थोड़ा रुक के भी जमा करा सकता है, मैं उस पर कोई दबाव नहीं डालूंगा। लेकिन उसको कोई नोट्स भेजना बंद नहीं करूँगा। आपको 1100 रुपये रजिस्ट्रेशन कराते ही आपको नोट्स कंटिन्यू आते रहेंगे, आपके कभी बंद नहीं होंगे। आप ये सोचो कि फीस आपने आगे नहीं जमा की तो आपके नोट्स बंद कर दिए सर ने, वो मैंने आपकी स्वेच्छा पे छोड़ दिया। मतलब आप निश्चित रहिए। लेकिन मेरी आपसे विनती है, आज जो मैं आपको प्रैक्टिकल जो समझाऊंगा क्वेश्चंस के द्वारा, आइडेंटिफाई ऑफ अकाउंट्स जो क्वेश्चंस है, प्लस वाउचर एंट्री का क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन आप इसको समझने से पहले जो मेरे 4 वीडियो जो मैंने आपको शेयर किए थे, 4 लेक्चर्स के और 2 शुरू में कोर्स के बारे में इंट्रोडक्शन थे, वो तो छोड़ देना, लेकिन 4 वीडियो आप जरूर रिवीजन करना एक बार दिल से। और इस वीडियो को तो आपको लास्ट तक पूरा अच्छी तरह एकदम शांतिपूर्वक सुनना है, समझना है एकदम। और उसके बाद जो भी आप व्हाट्सएप से मेरे से जुड़िए, तुरंत अपनी फीस मेरे पेटीएम नंबर पे 9828011730, ये पेटीएम नंबर है, सीता गुप्ता के नाम से है, इस पर आप ट्रांसफर करा सकते हो। या मेरा कोटक बैंक में करेंट अकाउंट नंबर है, जो मैं आपको व्हाट्सएप पे चेक भेजा हुआ है, उससे भी ऑनलाइन ट्रांसफर कर सकते हो। तो सबसे बड़ी सुविधा है, आपको एक 1100 रुपये दे के कैच इंस्टीट्यूट से आप रजिस्टर्ड हो गए, और इससे आपको लाइफ टाइम सुविधा मिलेगी प्रॉब्लम की। आप टेलीफोन से मेरे से कभी पूछ सकते हो, व्हाट्सएप के द्वारा पूछ सकते हो, और सबसे बड़ी चीज़ है पर्सनली भी मेरे इंस्टीट्यूट या रेजिडेंस में कांटेक्ट करके आप मेरे से जो भी प्रॉब्लम है पूछ सकते हो, कोई मनाही नहीं रहेगी लाइफ टाइम। मैं हमेशा आपके साथ जुड़ा रहता हूँ। यही मेरे पुराने जो स्टूडेंट 20 साल से मैं कंटिन्यू जयपुर में जो ट्रेनिंग दे रहा था मैं, तो स्टूडेंट आज मेरे से इसलिए जुड़े हुए हैं
कि उनको कोई भी प्रॉब्लम है मैं उनको तुरंत रिप्लाई करता हूँ, कभी भी उनका फ़ोन नहीं काटता। और आशा करता हूँ तो आप मेरी भावनाओं को समझोगे और तुरंत मेरे से जुड़ोगे और तुरंत ये आप रजिस्टर आज या कल में करा लीजिए, जिससे आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, जिससे आपको टाइम टू टाइम सारे PDF मटेरियल, क्वेश्चंस मटेरियल, स्टडी मटेरियल आपके पास पहुंच जाएंगे। अब मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हुए मैं एक प्रैक्टिकल वाइट बोर्ड पे भी स्टार्ट करने जा रहा हूँ। लेकिन मैं ये चाहता हूँ जो भी मैं वीडियो शेयर कर रहा हूँ आपको, तो उनको लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और कोई भी आपको प्रॉब्लम है आप कमेंट बॉक्स में वो प्रॉब्लम लिखिए, तो उसका भी मैं वहीं पे जवाब दूंगा आपको कि क्या दिक्कत है। आप वहाँ पे भी लिख सकते हो, बाकी व्हाट्सएप के जरिए भी पूछ सकते हो, तो वो सारी रिप्लाई मैं दूंगा, या फ़ोन भी मैं आपको पर्सनल करूँगा। आप निश्चित रहिए, पूरा समझाऊँगा। तो आप मेरे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, जिनको भी ज़रूरत है अकाउंट सीखने की, उनको आप जरूर शेयर कीजिए। उससे क्या फ़ायदा होगा कि आने वाले टाइम में, मैंने बताया था कल, अकाउंटेंट की डिमांड बहुत है। और लोगों को क्या कि ऑफलाइन जो जयपुर में मेरे को काफ़ी लोग जानते हैं 50%, लेकिन ऑनलाइन में मेरा दायरा इसलिए बढ़ाया है। जो मेरी फीस, ये जो कोर्स था 40,000 रुपये फीस का कोर्स था, जो इसको मैंने 15,000 रुपये ले रहा हूँ मात्र में। और इसमें आपको ऑनलाइन तो सारी सुविधा दे ही रहे हैं, और आप मेरे से, मैंने बताया, प्रॉब्लम्स के लिए पर्सनली कभी भी मिल सकते हो। कोई भी वीडियो के लेक्चर में आप पूरा मेरे से समझ सकते हो दोबारा, आपसे कोई फीस एक्स्ट्रा नहीं ली जाएगी। आप जब भी मेरे से कांटेक्ट करोगे टेलीफोन, पर्सनली, तो आप निश्चित रहो। और रजिस्ट्रेशन के बाद आप फीस पर कोई दबाव नहीं है, आप जैसे जैसे आपके पास व्यवस्था हो। मैं भी आज, मेरी स्थिति भी बहुत नाजुक है, मैं भी समझता हूँ। तो सभी की स्थिति इस लॉकडाउन की वजह से थोड़ी सी नाजुक हो गई, किसी की ज़्यादा हो गई। तो इसी भावना को ध्यान में रखते हुए मैं किसी पे बंदिश नहीं लगाना चाहता। जैसे जैसे आपके पास व्यवस्था है वैसे वैसे फीस आप जमा कराते रहिए, मतलब। लेकिन जो भी वीडियो शेयर करूंगा रजिस्ट्रेशन के बाद, आपको उसका स्टडी मटेरियल, क्वेश्चन आदि जरूर दूंगा। अब मैं आपको व्हाइट बोर्ड पे पूरा प्रैक्टिकल सिखाने जा रहा हूँ, और ये आप जरूर मतलब ध्यानपूर्वक सुनिए, देखिए और उसको मनन कीजिए, क्योंकि ये चीज़ आगे तक काम आएगी। और पूरा अकाउंट्स इन्हीं दोनों चीज़ों पे टिका हुआ है, मतलब। और ये अकाउंट्स की नींव है, क्योंकि टैली में भी, कंप्यूटर में आप एंट्रीज वगैरह करोगे, जब तक आपको डेबिट क्रेडिट नहीं आएगा, जब तक आप उसमें एंट्री कैसे करोगे? रटना नहीं है कोई भी चीज़, कंसेप्ट क्लियर करना है, मतलब। और डेबिट क्रेडिट समझ जाओगे आप अच्छी तरह, और उसको एनालिस करके करो। मैंने बताया कितना ही एंट्री हो, कैसी भी एंट्री हो, 1-2 दिन उसको एनालिस करके करोगे तो अकाउंट के सारे फंडे क्लियर हो जाएंगे लाइफ में। कभी डेबिट क्रेडिट करने में दिक्कत नहीं आएगी। तो मैं आपको क्लासरूम में व्हाइट बोर्ड के द्वारा प्रैक्टिकल पूरा समझाता हूँ क्वेश्चन से। तो अब मैं व्हाइट बोर्ड की तरफ आ गया हूँ, जिसमें क्वेश्चंस लिखा है मैंने, आइडेंटिफाई ऑफ अकाउंट्स, खातों की पहचान। आपको इसको प्रैक्टिकल में एक मुंह जुबानी भाषा में मैंने पूरा समझाया था लेक्चर्स के द्वारा, तो आप उस लेक्चर को जरूर सुनना। आज मैं आपको प्रैक्टिकल बता रहा हूँ कि ये कौन सा खाता है। मैंने 3 तरह के खाते बताए थे, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। तो तीनों की अपन को अच्छी तरह पहचान आनी चाहिए। कहते हैं ना, पहचान आ गई तो सब कुछ आ गया। आपको खातों की जब तक पहचान नहीं आएगी, जब तक आप वाउचर एंट्री उसके रूल्स के अकॉर्डिंग कैसे फॉलो करोगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है खातों की पहचान आना। और मैंने आपको पहले इस वीडियो में बताया था, खातों की पहचान आ गई तो जो सबसे ज्यादा दिक्कत आती है स्टूडेंट्स को, अकाउंटेंट को, बैलेंस शीट फाइनलाइजेशन करने में, फाइनल अकाउंट्स तैयार करने में, तो बहुत ईजी हो जाएगा ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट बनाना, क्योंकि वही खातों की पहचान सारी उसमें काम आएगी आपको फाइनल अकाउंट्स तैयार करते समय। तो ये जो मैंने कुछ खातों के नाम लिखे हैं, 20 खातों के, तो इनको आपको प्रैक्टिकल में समझाता भी जा रहा हूँ और लिखता भी जा रहा हूँ कि कौन सा खाता पर्सनल है, रियल है, नॉमिनल है। तो पहला अकाउंट है कैश अकाउंट। कैश क्या होता है? आपका बिजनेस का, धन से संबंधित खाता होता है, मनी होता है व्यापार का। और ये व्यापार का क्या होता है? एक रियल अकाउंट होता है, वास्तविक खाता। तो तीनों में से कौन सा खाता है? ये अपना रियल अकाउंट। तो कैश कौन सा खाता हो गया? रियल अकाउंट। रियल अकाउंट, रियल मतलब वास्तविक खाता। मैंने आपको बताया था कि रियल अकाउंट का मतलब क्या होता है। इन खातों को रियल अकाउंट क्यों बोला जाता है? मतलब 99% आप पूछना किसी भी स्टूडेंट से
या जो अकाउंटेंट की सर्विस कर रहे हैं उनसे पूछना, प्रॉपरली जवाब नहीं दे पाते लोग बाग। क्योंकि वास्तविक खाता होता है क्या है, मतलब रियल खाता इसलिए बोला जाता है, रियल खातों में मैंने बताया था कैश अकाउंट आता है और अपनी फिक्स एसेट्स स्थायी संपत्ति से संबंधित खाते आते हैं। तो इनको रियल इसलिए बोलते हैं कि हर बिजनेस के, हर सर्विस के ये कॉमन खाते होते हैं। मतलब आप ऐसा कोई भी बिजनेस बता दीजिए, इंडस्ट्री बता दीजिए, इसमें कैश अकाउंट नहीं होता। सब जगह मिलेगा आपको कैश अकाउंट, इसलिए हर बिजनेस का ये रियल अकाउंट है, वास्तविक खाता है, कॉमन खाता है, मतलब इसलिए इसका नाम पड़ गया रियल खाता। हर बिजनेस का कॉमन खाता होता है ये, इसलिए इसको रियल अकाउंट बोलते हैं। मतलब सेकंड अकाउंट है अपना सेल्स अकाउंट। सेल्स किसको बोलते हैं? माल के बेचने को। जिस भी वस्तु की अपन ट्रेडिंग करते हैं, व्यापार करते हैं, तो वो वस्तु व्यापार का माल कहलाती है और उस माल को बेचने के लिए अपन सेल्स अकाउंट खोलते हैं। मतलब बिक्री खाता बोलते हैं, विक्रय खाता बोलते हैं हिंदी में। तो सेल्स अकाउंट क्या है अपना? नॉमिनल अकाउंट। मैं आपको शॉर्ट में लिख देता हूँ नॉमिनल ऐसे, ठीक है ना। बाकी आपको मैंने बताया व्हाट्सएप से जुड़ोगे तो उसमें आप पूरा डिटेल से आंसर लिख के भेजना मेरे को। तो सेल्स अपना क्या होता है? नॉमिनल अकाउंट, मतलब नाम मात्र खाता, आय व्यय खाता। इनको नाम मात्र का खाता क्यों बोला जाता है? नाम मात्र के खातों का मतलब क्या होता है प्रैक्टिकल में? ऐसे खाते जो फाइनेंशियल ईयर होता है अपना, वित्तीय वर्ष 12 महीने का, उस वित्तीय वर्ष से रिलेटेड ही उनका रिलेशन होता है। मतलब अगले साल ऐसे खातों को अपन कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। ये जो मैंने चीज बताई है आप पूरे किसी भी वीडियो में देख लेना, आपको कोई सर नहीं बताएगा ऐसी चीजें कि इनको नाम मात्र के खाते क्यों बोले जाते हैं। नाम मात्र के खाते बोलने का मकसद है कि जो भी नॉमिनल अकाउंट्स होते हैं उनका जो एग्जिस्टेंट होता है, अस्तित्व होता है, वो उसी फाइनेंशियल ईयर के रिलेटेड होता है। उनके कभी भी बैलेंस कैरी फॉरवर्ड नहीं होते हैं नॉमिनल अकाउंट्स के। जो भी पर्सनल अकाउंट है, रियल अकाउंट है, उन्हीं के अगर क्लोजिंग बैलेंस बचते हैं 31 मार्च को, तो फर्स्ट नेक्स्ट ईयर का जो फाइनेंशियल ईयर लागू होता है 1 अप्रैल, उनके ओपनिंग बैलेंस कैरी फॉरवर्ड करते हैं। बाकी नॉमिनल अकाउंट से रिलेटेड जो भी खाते हैं उनके कभी भी बैलेंस कैरी फॉरवर्ड नहीं किया जाता, इसलिए इनको बोलते हैं नाम मात्र के खाते हैं। बैंक अकाउंट है अपना। बैंक क्या है अपना? पर्सनल अकाउंट, और एज ए आर्टिफिशियल पर्सन होता है कृत्रिम व्यक्ति। तो कृत्रिम व्यक्ति मैंने बताया था कौन होते हैं? आर्टिफिशियल, ऐसे पर्सन जिनको अपन देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, लेकिन एक पर्सन की तरह ये सारा कारोबार इनके नाम से होता है। जैसे पंजाब नेशनल बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है अपने, तो सारा कारोबार इनके नाम से होता है। तो बैंक क्या है? एज ए पर्सनल अकाउंट हो गया, व्यक्तिगत खाते, पर्सनल अकाउंट होता है बैंक, और ये आर्टिफिशियल पर्सन होता है। तो ये कौन सा खाता हो गया? पर्सनल अकाउंट। नेक्स्ट है अपने परचेज अकाउंट। परचेज अकाउंट का मतलब हिंदी बोलते हैं क्रय खाता, खरीद खाता। मतलब जिस भी वस्तु की अपन ट्रेडिंग करते हैं, व्यापार करते हैं, मतलब उस माल को अपन खरीदते हैं, तो उसके लिए क्या बोलते हैं अपन? परचेज अकाउंट, मतलब क्रय खाता खोलते हैं। मतलब और ये क्रय खाता क्या होता है अपना? वही नॉमिनल अकाउंट होता है, मतलब नाम मात्र खाता होता है। नेक्स्ट खाता है अपना मोहन एंड कंपनी अकाउंट। अब ये भी क्या है अपना? एक कंपनी सब जुड़ गया, मोहन एंड कंपनी फर्म हो गई, मतलब ये भी एक अपना आर्टिफिशियल पर्सन है। मोहन एंड कंपनी है, सुरेश एंड कंपनी है, या पर्सन का नाम आ जाए, तो ये सब अपने पर्सनल अकाउंट होते हैं। मतलब और ये आर्टिफिशियल फर्म का नाम है अपना, तो ये भी अपना एक पर्सनल अकाउंट हो गया, व्यक्तिगत खाता। नेक्स्ट है अपने सैलरी अकाउंट। सैलरी किसको बोलते हैं? वेतन। जो भी अपने स्टाफ है, कर्मचारी है, अपने ऑफिस स्टाफ होते हैं, वो अपने बिजनेस में काम करते हैं, तो टाइम टू टाइम उनको क्या देते हैं अपन? मेहनताना देते हैं, जिसको सैलरी बोलते हैं, वेतन बोलते हैं। तो वो सैलरी क्या है अपना? नॉमिनल अकाउंट, व्यापार का खर्चा होता है, एक्सपेंडिचर होते हैं। तो नॉमिनल अकाउंट में व्यापार के सभी तरह के एक्सपेंडिचर, लॉसेज, इनकम और गेन आते हैं अपने, और गुड्स से रिलेटेड खाते आते हैं अपने। तो ये सैलरी क्या हो गया अपना? नॉमिनल अकाउंट हो गया, आय व्यय खाता हो गया ये भी। इंटरेस्ट क्या होता है? ब्याज। ब्याज के अपन को कई जगह देना पड़ता है ब्याज। अपन ने कोई लोन ले रखा किसी से, उनको भी इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ता है। बैंक को भी अगर सीसीओडी लिमिट है तो उसमें ब्याज डेबिट होता है अपना महीने के महीने। तो ये सब तरह के ब्याज अपने क्या होते हैं? खर्चे होते हैं। इसी तरीके से अपन लोगों को लोन दे रखा है तो उस पर अपन को इंटरेस्ट रिसीव होता है, मतलब तो इंटरेस्ट पेड भी हो सकता है, रिसीव भी हो सकता है। तो ये अपना इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है, वही नॉमिनल अकाउंट है। तो ये अपना क्या होता है?
वही नॉमिनल अकाउंट कहलाएगा, नाम मात्र खाता। इसके बाद नेक्स्ट है अपना परचेज रिटर्न अकाउंट। परचेज रिटर्न अकाउंट मतलब क्रय वापसी खाता, मतलब खरीदा हुआ माल अपने वापस लौटा दिया किसी भी कारण से। कई रीजन होते हैं जो मैं आपको डिटेल से समझाऊंगा। माल डिफेक्ट्स हो गया, या ऑर्डर के अकॉर्डिंग नहीं आया, रेट डिफरेंस हो गया, तो किसी भी क्वालिटी के कारण अपन माल को रिजेक्ट कर सकते हैं, लौटा सकते हैं। तो उसके लिए एक परचेज के अंडर में एक सहायक खाता अपन ने बना लिया, परचेज रिटर्न खाता, जिससे अकाउंटिंग प्रॉपर रहती है। तो ये परचेज रिटर्न क्या है, परचेज का एक सहायक खाता है, और वर्ष के अंत में फाइनेंशियल के एंड में अपन इसको लेस भी कर देते हैं, जो आपको ट्रांसफर एंट्री के द्वारा मैं समझाऊंगा कैसे लेस करते हैं ट्रांसफर एंट्री से। तो परचेज रिटर्न खाता क्या है अपना, वही नॉमिनल अकाउंट है, परचेज का एक पार्ट है, खरीद अपन ने वापस कर दी। इसी तरीके से सेल्स रिटर्न अकाउंट बिक्री वापसी खाता, बिक्री वापस हो गई, अपन ने जो बिजनेस में जो माल बेचा है कस्टमर्स को, दुकानदारों को या अन्य किसी को भी, तो वो व्यक्ति भी अपन को माल लौटा सकते हैं किसी भी कारण से। जैसे अपन लौटाते हैं तो बेचा हुआ माल बिक्री करने के पश्चात वापस आ जाता है, तो उसको बोलते हैं सेल्स रिटर्न, बिक्री वापसी। तो बिक्री वापसी भी सेल्स का एक हेल्पफुल खाता है, सहायक खाता होता है, और ये खोलना सही रहता है। तो बिक्री वापसी खाता ये भी क्या हो गया अपना, एक नॉमिनल अकाउंट हो गया अपना, नाम मात्र का खाता। तो मैंने जो सीबीएसई स्टैंडर्ड को ध्यान में रखते हुए जो गुड्स खाते हैं, गुड्स अकाउंट्स के 4 भाग होते हैं, परचेज, सेल्स, परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न। तो ये चारों खाते क्या माल खातों के प्रकार है मतलब। तो सीबीएसई स्टैंडर्ड को ध्यान में रखते हुए मैंने ये गुड्स खाते किसमें लिए, मैंने नॉमिनल अकाउंट्स में। राजस्थान बोर्ड में कई बुक्स में इसको रियल अकाउंट में भी ले रखा है, लेकिन एक सीबीएसई स्टैंडर्ड ने इनको गुड्स अकाउंट को किसमें ले रखा है, अपने नॉमिनल अकाउंट। उससे क्या फायदा होगा आपको, जब अपन फाइनल अकाउंट्स तैयार करेंगे तो बहुत इजी वे में तैयार हो जाता है ट्रेडिंग पीरियड बैलेंस शीट, जो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो इनको नॉमिनल अकाउंट मान के अपन को एंट्रियां एंड प्रविष्टि भी करनी है, और पहचान इनको नॉमिनल अकाउंट्स मान के करनी है मतलब। बाकी मैंने जो 20 साल से पढ़ाया है स्टूडेंट को दोनों तरह से पढ़ाया है, जो राजस्थान बोर्ड के उनको रियल अकाउंट्स में बताया है, और जो सीबीएसई बोर्ड के आते हैं उनको नॉमिनल अकाउंट मान के, तो उससे कोई दिक्कत नहीं होती मतलब। तो आप जैसा भी उचित समझे, बाकी जो अपना स्टैंडर्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वो इनको नॉमिनल अकाउंट्स में लिया जाए तो बेस्ट रहता है। इसके बाद अपना वेजेज अकाउंट। वेजेज क्या होती है, मजदूरी। तो मैंने बताया ऑफिस स्टाफ को जो मेहनताना देते हैं उसको अपन सैलरी के नाम से डिफाइन करते हैं, और प्लस फैक्ट्री में जो वर्कर होते हैं, लेबर होते हैं मतलब, तो उनको जो मेहनताना देते हैं अपन उसको क्या बोलते हैं अपन, वेजेज या लेबर चार्जेज, मजदूरी। तो ये भी व्यापार का, बिजनेस का क्या होता है, एक्सपेंडिचर होता है अपना। और वेजेज भी क्या हो गया अपना, एक नॉमिनल अकाउंट्स हो गया अपना, नाम मात्र का खाता हो गया अपना। इसके बाद नेक्स्ट अकाउंट है बिल्डिंग अकाउंट। बिल्डिंग मतलब अपना जो बिजनेस की जो बिल्डिंग अपन ने ले रखी है, खरीद रखी है, तो वो जिसमें अपन बिजनेस रन कर रहे हैं, व्यापार चला रहे हैं मतलब, तो व्यापार की क्या स्थायी संपत्ति है, ये लंबे समय तक रहती है, फिक्स एसेट। स्थायी संपत्ति किसको बोलते हैं, लंबे समय तक रहती है। तो ये बिल्डिंग अकाउंट क्या है अपना, रियल अकाउंट है। जितनी भी फिक्स एसेट्स है, स्थायी संपत्ति है व्यापार में, वो सब किसमें लेनी है अपने, रियल अकाउंट्स में मतलब वास्तविक खातों में मतलब। ऐसे ही फर्नीचर, व्यापार का जो भी फर्नीचर है अपना, ये भी क्या है अपना, फिक्स एसेट, स्थायी संपत्ति है। फर्नीचर, बिल्डिंग, कंप्यूटर, टाइपराइटर और भी बहुत सारी एसेट्स है। तो ये सब अपने किसमें लेनी है, जितने भी रियल अकाउंट्स में लेनी है। तो जो भी व्यापार की फिक्स एसेट्स है वो सब किसमें आएगी, अपने रियल अकाउंट्स में, जो मैंने वीडियो के द्वारा आपको बहुत अच्छी तरह समझा रखा है थ्योरी वाले में। इसके बाद है कमीशन अकाउंट। कमीशन क्या होता है, कमीशन अपन बिजनेस करते हैं तो लोग जो भी अपने सेल्समैन होते हैं, सेल्समैन किसको बोलते हैं, प्रतिनिधि, विक्रय प्रतिनिधि, जो अपना माल बेचते हैं, उनसे अपन एक कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट साइन करा देते हैं, भाई आप इतना माल बेचोगे तो हम आपको एक कमीशन पेड करेंगे। या अदर कोई अपनी कंसर्न है, रिलेटिव है, रिश्तेदारी कोई कंसिस्टर कंसर्न है अपने, या और भी लोगों से अपन ने कांटेक्ट कर रखा है कि आप हमारा गुड्स बिकवाओगे तो हम आपको इतना कमीशन देंगे। या अपने भी बिजनेस में अपन लोगों से कमीशन रिसीव भी करते हैं, तो ये अपना इनकम एंड एक्सपेंडिचर खाता है, आय व्यय खाता, नॉमिनल अकाउंट्स होता है अपना, तो इसको अपन कमीशन बोलते हैं। तो ये क्या अपना नॉमिनल अकाउंट्स होता है, ये भी नाम मात्र खाता होता है।
इसके बाद है कार्टेज। कार्टेज को क्या होता है, गाड़ी भाड़ा, रिक्शा भाड़ा, ठेला भाड़ा, ट्रक भाड़ा, तो इसके कई नाम होते हैं, कार्टेज, फ्रेट, कैरिज इनवर्ड। तो ये अपना जो भी माल अपन व्यापार के लिए मंगाते हैं तो उसके लिए अपन को कार्टेज पे करना पड़ता है। मतलब तो कार्टेज कई तरह से ट्रक भाड़ा के रूप में भी हो सकता है, रिक्शा भाड़ा भी हो सकता है, ठेला भाड़ा भी हो सकता है, तो उसके कई नाम होते हैं। मतलब तो ये भी अपना क्या है, नॉमिनल अकाउंट है, खर्चा है व्यापार का, तो इसलिए इसको नॉमिनल रखते हैं। मोहन अकाउंट बिल्कुल इजी है। मोहन क्या है, एक पर्सन का नाम होता है। तो मोहन क्या है, अपना व्यक्ति मतलब पर्सन से रिलेटेड नाम है। तो जितने भी ये पर्सन है नेचुरल पर्सन होते हैं, तो अपने व्यापार में जो भी पर्सन के नाम आ जाए तो ये सब किसमें लेंगे अपन, पर्सनल अकाउंट में। राम, श्याम, सीता, गीता, आप, मैं, अपने सबके नाम आ जाए तो कौन सा अकाउंट हो गया, पर्सनल अकाउंट, पर्सन से रिलेटेड अकाउंट। और ये नेचुरल पर्सन होते हैं जो दिखाई भी देते हैं, छू भी सकते हैं अपने को, तो ये सब पर्सनल अकाउंट में लेने हैं। मोटर कार अकाउंट, जो भी बिजनेस में अपन मोटर कार यूज कर रहे हैं आने जाने के लिए, बिजनेस के काम के लिए यूज कर रहे हैं, तो वो बिजनेस की मोटर कार कहलाती है। मतलब तो ये मोटर कार है, अपना स्कूटर है, साइकिल है, मोटरसाइकिल है, जो भी डिलीवरी व्हीकल है अपने, तो ये सब अपन मोटर कार की कैटेगरी में ले सकते हैं। और ये सब अपने व्यापार के जो व्हीकल है वही फिक्स एसेट्स होती है। और फिक्स एसेट्स किस में लेंगे अपन, रियल अकाउंट में। मैंने बोला जितनी भी स्थायी संपत्ति है लंबे समय तक रहती है। स्थायी संपत्ति की पहचान क्या है, लंबे समय तक रहती है। इनका एग्जिस्टेंस थोड़े समय के लिए, लंबे समय के लिए होता है, इसलिए इनको फिक्स एसेट बोलते हैं। और आप तो सीधे रखो, कोई सी भी फिक्स एसेट है व्यापार की, सबको किसमें लेना है, रियल अकाउंट में। इसके बाद है कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट मतलब पूंजी खाता। तो मैंने बताया था आपको, बेसिक समझाए थे। पूंजी कौन लगाता है, जो भी इन्वेस्टर होता है, व्यापार का मालिक होता है। अपनी प्रोप्राइटरशिप फर्म होती है। प्रोप्राइटरशिप फर्म कौन सी होती है, जिसमें अकेला मालिक होता है, एकल स्वामित्व कंपनी, प्रोप्राइटरशिप बोलते हैं उसको, जिसमें एक ही मालिक होता है। तो जैसे राम ने व्यापार शुरू किया, अपन राम के नाम से भी अकाउंट खोल सकते हैं, या उसका एक रिप्रेजेंटेटिव खाता है कैपिटल अकाउंट, उसको पूंजी खाता बोलते हैं। ऐसे ही पार्टनरशिप फर्म है, पार्टनरशिप किसको बोलते हैं, दो या दो से व्यक्ति अधिक मिलकर कारोबार करते हैं, तो वहां पे पार्टनर्स के नाम से खाते बोलते हैं। जैसे राम्स कैपिटल अकाउंट, श्याम कैपिटल अकाउंट, एक से ज्यादा पार्टनर कैपिटल लगाते हैं। मतलब हर पार्टनर अपनी जो भी परसेंटेज बेस है, जो भी पार्टनरशिप डीड में डिसाइड करते हैं, उसके अकॉर्डिंग कैपिटल शेयर करते हैं। तो ये कैपिटल किसका रिप्रेजेंट करता है, पर्सन का रिप्रेजेंट करता है। मतलब तो मैं यही चाहूंगा कि अकाउंट से काम करो तो अपने बिजनेस में, चाहे प्रोप्राइटर हो, पार्टनर हो, उसका नाम तो लिखो ही, लेकिन कैपिटल सब जरूर यूज करो, जिससे अपन को पता लग जाएगा ये व्यापार का मालिक है। मतलब नहीं तो अपन उसको डेटर्स गेटर्स की तरह भी ट्रीट कर सकते हैं, गलत हो जाएगा। तो कैपिटल सब जरूर लिखो, इसलिए मैंने कैपिटल लिखा है। और बाकी जो भी मालिक का नाम है वो लिख दो, राम्स कैपिटल, श्याम कैपिटल, चाहे प्रोप्राइटर हो चाहे पार्टनरशिप हो, दोनों में आप तो कॉमन रखो। मतलब और प्रोप्राइटर में आप केवल कैपिटल अकाउंट भी खोल सकते हो, नाम भी नहीं लिखोगे तो समझ जाएंगे कि मालिक का ही खाता है। तो कैपिटल अकाउंट किसका रिप्रेजेंट करता है, पर्सनल अकाउंट। तो ये अपना व्यक्तिगत खाता हो गया, पर्सनल अकाउंट। ऐसे ये ड्राइंग्स को बोलते हैं आहरण खाता हिंदी में। ड्राइंग्स का मतलब क्या है, जो भी व्यापारी है, प्रोप्राइटर है, मालिक है, उसने सारा बिजनेस में पैसा लगा दिया, लेकिन उसको खर्च कराने की निजी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बिजनेस की से ही विड्रॉल करेगा वापस पैसा, अगर उसके अदर इनकम नहीं है। तो जो भी पर्सनल यूज के लिए वो विड्रॉल कर रहा है, वो उसके आहरण होते हैं, तो उसका भी हिसाब मेंटेन करना चाहिए। तो ये कैपिटल का एक सहायक खाता अलग से खोल लेना चाहिए। अपन कैपिटल को भी डायरेक्ट डेबिट कर सकते हैं, लेकिन ड्राइंग्स खाता खोलने से कई फायदे होते हैं, जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। इनकम टैक्स पर्पज से ही फायदे होते हैं, ड्राइंग्स दिखाना भी जरूरी होता है, और प्लस प्रोप्राइटर अपने ड्राइंग्स पे कंट्रोल कर सकता है। और कभी इनकम टैक्स में स्क्रूटनी में जाती है तो पर्सनल खर्चों के बारे में पूछते हैं, पर्सनल खर्चे कहां से लाए, तो अपन ड्राइंग्स अकाउंट के द्वारा एक पूरी जांच करा सकते हैं, जिससे आईटीओ सेटिस्फाइड हो जाता है। तो मैं आपको बहुत आगे भी इनकम टैक्स से संबंधित जो अकाउंटेंट के प्रैक्टिकल माइंड है डिटेल से बताऊंगा। तो ड्राइंग्स क्या होता है, आहरण खाता। तो ये प्रोप्राइटर का कैपिटल अकाउंट का एक सहायक खाता है। तो ये भी कौन सा खाता हो गया, पर्सन से रिलेटेड होता है, मालिक से रिलेटेड। तो ये अपना पर्सनल अकाउंट हो गया आपने। इसके बाद नेक्स्ट है रिपेयर्स अकाउंट। रिपेयर्स किसको बोलते हैं, मरम्मत, मेंटेनेंस। अपन ऑफिस में कोई मेंटेनेंस कराते हैं, व्हाइट वॉश कराया, रंग कराया,
या फर्नीचर की रिपेयर कराई, इलेक्ट्रिक रिपेयर कराई, कई तरह की रिपेयर होती है, मेंटेनेंस वगैरह होता ही रहता है, बिजनेस करते हैं तो सब में मेंटेनेंस जरूरी है। मतलब तो मेंटेनेंस जो भी खर्चा होता है व्यापार का और रिपेयर्स वगैरह, तो ये कौन सा खाता होता है अपना, वही नॉमिनल। तो जितने भी एक्सपेंडिचर है, लॉसेज है, सब अपने नॉमिनल अकाउंट में डालो। ऐसे ही डिस्काउंट इसको बोलते हैं छूट या कटौती, बट्टा हिंदी में, छूट या कटौती, डिस्काउंट या रिबेट, कई नाम है इसके। तो डिस्काउंट का मतलब है कि अपन जो भी गुड्स सोल्ड करते हैं तो कस्टमर्स को एक लालच दे देते हैं, भाई आप इतना माल खरीदोगे तो हम आपको इतना % कैश डिस्काउंट देंगे। मतलब डिस्काउंट दो तरह के होते हैं, ट्रेड और कैश, तो जो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो अभी जो भी अपने छूट दी है ग्राहकों को, कस्टमर को कैश डिस्काउंट दिया है, तो वो व्यापार का क्या खर्चा है अपना, तो डिस्काउंट क्या एक्सपेंडिचर है। ऐसे ही अपन डिस्काउंट रिसीव भी कर सकते हैं, तो वो अपनी इनकम होती है। तो ये डिस्काउंट भी किसमें आता है, नॉमिनल अकाउंट्स में। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आप मेरे जो वीडियो है आइडेंटिफाई ऑफ अकाउंट्स, पहले आप उसको सुनना और ये व्हाट्सएप आप में से रजिस्ट्रेशन तुरंत कराइए। मैं बताऊंगा आपको ये तुरंत पूरा स्टडी मटेरियल, आपको जो भी वीडियो शेयर किए उसके क्वेश्चन भेज दूंगा, आप उन क्वेश्चन को कीजिए। और आप ये मत समझिए तो हमको आता है, क्योंकि अधिकतर मेन कॉमर्स वालों की थिंकिंग रहती है तो सब पढ़े हुए हैं हमने। पहले मेरे पास जो पढ़ने आते थे स्टूडेंट को ऐसा लगता था, लेकिन वो वास्तव में करते हैं तो बीकॉम एमकॉम तक आते आते ये सब चीजें भूल जाते हैं। और मैं आज अक्टूबर 99 से कंटिन्यू इंस्टीट्यूट चला रहा हूँ जयपुर में, कैच इंस्टीट्यूट के नाम से 20 साल से। उन्होंने भी महसूस किया और उसके बाद प्रत्येक स्टूडेंट बोलता है मेरे को सर जीरो से ही पढ़ाइए आप। और मेरी शुरू से आदत है, मैं जीरो से स्टार्ट करता हूँ, जिससे आपकी सारी दरारें, सारी डिफिकल्टीज खत्म हो जाए। तो आप ये मान के चलिए कि अपन नील बटा नील है, कुछ नहीं आता, जीरो से सीखिए पूरा स्टार्टिंग से। और कोई भी प्रॉब्लम है आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, या आप मेरे को व्हाट्सअप है या मैसेज है या क्वेश्चन डायरेक्ट फोन करके पूछ सकते हो, तो मैं आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा। मतलब तो आप निश्चित लीजिए। तो ये आप ऐसे प्रैक्टिस से आपको बहुत बढ़िया खातों की पहचान आ जाएगी। तो नेक्स्ट जो मैं आपको प्रैक्टिकल समझाऊंगा, वाउचर एंट्री कैसे करते हैं, जो कल समझाई थी, और वो क्वेश्चन सही तभी समझाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, तो वो आपको बहुत अच्छी तरह समझ में जाएगी। और आप 15 एंट्री डिटेल से ही कर लोगे। मैंने बताया था क्वेश्चन मैंने कहीं को भेजा भी है, रिप्लाई भी किया उन्होंने और काफी खुशी हुई। तो वो आप एंट्री करना बिल्कुल एक सरल तरीके से सीख जाओगे। लेकिन सबसे पहले खातों की पहचान आनी चाहिए, क्योंकि आपको पहचान ही नहीं आती तो आप एंट्री कैसे करोगे। और प्रविष्टि करना आ गई तो आपको टैली कंप्यूटर अकाउंट में रटने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। आप पूरा डेबिट कार्ड कंसेप्ट करके उसमें एंट्री कीजिए, नहीं तो टैली में डाटा देते हैं कि ये पेमेंट की एंट्री, ये रिसिप्ट की एंट्री है। बाद में मेरे पास कई प्लेसमेंट के लिए भी आते हैं स्टूडेंट, अदर इंस्टीट्यूटों से सीखे हुए हो, या सर हमारी सर्विस लगा दीजिए, तो मैं उनसे पूछता हूँ भाई एंट्री करके बताइए आप मेरे को। तो आप यकीन नहीं करोगे, मैं कोई दूसरे इंस्टीट्यूट का मजाक नहीं उड़ा रहा, जो फैकल्टी उनका कोई मजाक नहीं उड़ा रहा, लेकिन मैंने देखा कि उनको कंसेप्ट भी क्लियर नहीं है। तो इसलिए, क्योंकि जब तक आपको डेबिट कार्ड का बिल्कुल फंडे क्लियर नहीं होंगे, आप अकाउंट्स में आगे तक जा ही नहीं सकते। और ये दो ही चीज इंपॉर्टेंट है अकाउंट्स में। मैं बार बार ये जो जोर दे रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा टाइम लेता हूँ इनमें। खातों की पहचान आनी चाहिए आपको अच्छी तरह, और उनके प्रविष्टि के नियम एप्लीकेबल करके एंट्रियां सही तरीके से आनी चाहिए। और अब मैं आपको बहुत सारी एंट्रियां बताऊंगा हर तरह की, जिससे आपको कभी भी डेबिट कार्ड में दिक्कत नहीं होगी। बाकी तो सब काम मैंने बताया कंप्यूटराइज हो गया आजकल, सब तैयार हो जाता है आगे, और उसकी भी मैं पूरा मैनुअल आपको कंसेप्ट क्लियर कराऊंगा, जिससे आपको टैली बहुत जल्दी आगे समझ में आ जाएगी। तो आप निश्चित रहो। तो मैं साथियों आशा करता हूँ आज आपको प्रैक्टिकल जो मैंने समझा है, आप इस वीडियो को सुनना और लाइक एंड सब्सक्राइब करना अगर आपको, जिससे आपको नेक्स्ट जो वीडियो में करूंगा वाउचर एंट्री का, उसकी नोटिफिकेशन तुरंत मिलेगी आपको। और आप इस पर गौर करना, आप मेरे को तुरंत आज या कल तक, मैं आपको बार बार फीस के लिए नहीं बोलूंगा, आपकी इच्छा है तो आप रजिस्ट्रेशन कराइए, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। मतलब जब तक ऑनलाइन क्लास चल रही है, आपको ये टाइम का सदुपयोग हो रहा है, साथ में आपको स्टडी मटेरियल मिल रहा है, क्वेश्चंस मिल रहे हैं सारे, और क्वेश्चंस के आंसर रिप्लाई हो रहे हैं। नहीं तो आप फ्री में यूट्यूब पे मेरे वीडियो देखते रहिए, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। मतलब लेकिन उससे आपको आधा अकाउंट से क्लियर होगा। जब तक कहते हैं प्रैक्टिकल आप कुछ नहीं करोगे, जब तक कुछ समझ में नहीं आएगा। आज अपन फेस टू फेस बैठ के सामने कोर्स करते हैं तो सारा रहता है अपना। और आप देखिए 40,000 मेरी फीस थी, मैं मात्र 15,000 ले रहा हूँ। आप मेरे पिछले खोल के देख लीजिए, गूगल पे मेरी फीस वगैरह देख लीजिए क्या थी, और वही कोर्स में पूरा करा रहा हूँ। लेकिन एक ऑनलाइन मैंने चालू किया है,
और अभी महामारी कोरोना को देखते हुए, लॉकडाउन की वजह से सबकी आर्थिक स्थिति को देखते हुए मैं भी समझता हूँ, तो ये जो कोर्स है मैंने एक पूरा दोबारा स्टडी किया है, पूरा उसको सेटअप किया है और आपको इजी वे में पूरा सिखाने के लिए तैयार हुआ हूँ। तो ऑनलाइन अगर आप मेरे से जुड़े रहोगे इस तरीके से, तो मैं गारंटी दिलाता हूँ आपको 1.5 महीने के अंदर अंदर पूरा अकाउंट्स चीफ अकाउंटेंट लेवल तक पूरा ट्रेन कर दूंगा। ये मेरी गारंटी है आपको, मैं वादा करता हूँ। अगर आप अकाउंटेंट नहीं बने, अगर मेरे ऑनलाइन वीडियो देख के ही, लेकिन आपको जो स्टडी मटेरियल है, क्वेश्चन है, वो पढ़ के ये गारंटी से आप चीफ अकाउंटेंट लेवल तक काम कर सकते हो मतलब। और ऑनलाइन भी आप कर रहे हो तो मैं आपको 100% प्लेसमेंट में भी हेल्प करूंगा। आप निश्चित लो, जो भी वैकेंसी आती है, मैं जो भी रजिस्टर्ड स्टूडेंट है उनको बराबर जो भी मेरे पास वैकेंसी आई है वो भेजता रहूंगा मतलब। और लॉकडाउन खुल जाता है कभी भी, तो मैंने बताया लाइफ टाइम प्रॉब्लम की सुविधा दी है। आप पर्सनल सारे टॉपिक में से दोबारा रिवाइज कर सकते हो, कोई मना ही नहीं है। आपसे कोई फीस एक्स्ट्रा नहीं लूंगा। आप सोचोगे ऑनलाइन के बाद ऑफलाइन भी फीस लेंगे, जो नए स्टूडेंट आएंगे ऑफलाइन सीखने उनसे ली जाएगी फीस, जो लॉकडाउन खुलता है जो उन्होंने। और बाकी तो ऑनलाइन पे हमेशा यूट्यूब पे मेरे वीडियो रहेंगे जो आपके आखिर तक काम आएंगे। आप अपने दोस्तों रिलेटिव को शेयर कीजिए, मेरी पढ़ाई अच्छी लग रही है, मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है, अगर आपको समझ में आता है। और आप निश्चित रहिए, पूरे अकाउंटिंग आपको बहुत बढ़िया तरीके से मैं आपको सिखाने की कोशिश करूंगा। इसी आशा के साथ मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, नमस्ते।